नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जाफरी की अपने माता पिता की बातों और इरादों से अनजान, अपनी ही ज़िंदगी, अपनी ही धुन में मगन, अपनी भूतनी से बात करने में व्यस्त होते हुए कार ड्राइव कर रहा था और इंडस्ट्री के साइड चला जाता है। जहाँ वो जा ही रहा होता है तभी वो अपनी प्यारी सी भूतनी से पूछता है कि तुम यहाँ मौजूद हो तापसी। जिस पर वो कहती है हाँ। जिस पर वो पूछ बैठता है तो बताओ मुझे तुम क्या कह रही थी प्यार के ऊपर। जिस पर वो कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं यूँ ही सोच रही थी कि तुम किस टाइप के इंसान हो। क्या मतलब? तुम पूछो मैं बता दूँगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं सवाल पूछने वाली हूँ? जिस पर वो कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे पूछना चाहती हो कुछ। बताओ क्या पूछना है तुम्हें। वो मुस्कुराती है और कहती है मैं तो बस। जिस पर वो कहता है तुम्हारी मुस्कान अच्छी होगी। वो कहती है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है इतने वक्त में इतना तो समझ गया हूँ कि कब तुम मुस्कुराती हो और तो कब तुम हंसती हो। अच्छा, कैसे पता? पहले तुम अपनी बात कहो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा हुआ और तुम अकेले हुए तो क्या तुम खुश रहोगे, या फिर तुम्हारे पास पैसा नहीं पर तुम्हारे पास प्यार है तो क्या तुम तब खुश रहोगे? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? अगर मतलब तुम्हें अगर चुनने को मिले तो। हाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। ये सवाल मैंने बहुत पहले किसी की रील्स में देखा था, मैंने सुना था। एक आदमी से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए। ऐसी ज़िंदगी जहाँ तुम्हारे पास बहुत पैसा है और पर तुम अकेले हो, या ऐसी ज़िंदगी जहाँ तुम्हारे पास प्यार है लेकिन पैसा नहीं। जिस पर उस आदमी ने कहा था कि मेरे पास पैसा हो और अकेलापन हो तो मैं वो चुनूँगा, क्योंकि प्यार तो गरीबी आते ही दबे पाँव निकल जाता है खिड़की से बाहर या दरवाजे से बाहर, जो भी कह दो। जिस पर वो कहती है हाँ, पर सच कहूँ तो मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं चुनूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से मैं उस इंसान को चुनूँगा जो मेरे साथ हर वक्त में एक जैसा रहे, अच्छे बुरे हर वक्त में मेरे साथ रहे। उसका बर्ताव चाहे जैसा भी हो अच्छे बुरे वक्त में, पर यकीनन वो मेरे साथ रहे। अगर कोई मेरे साथ ऐसे समय में रहे तो मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगा, चाहे मेरे पास अमीरी हो या गरीबी। क्योंकि अमीरी और गरीबी ये तो बस वक्त का खेल है, आज है कल नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे मेरी काबिलियत पे भरोसा है, और अगर मेरे साथ वो इंसान है जिसे मेरी काबिलियत पे भरोसा है तो यकीनन हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया जीत लेंगे, जैसे कि मेरे माता पिता। क्या मतलब, मेरे माँ बाप दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से भी पुअर फैमिली में थे। वो मिडिल क्लास भी नहीं थे पूरी तरीके से, ठीक ठाक पैसा, ठीक ठाक ज़िंदगी, कोई ख़ास पैसे नहीं, कोई ख़ास ज़िंदगी नहीं, लेकिन वो खुश थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी ज़िंदगी में, और इसलिए और उन्होंने खूब मेहनत की, एक साथ मेहनत की, और इस मेहनत का नतीजा ये था कि इतना बड़ा होटल चेन है। वो मेरी माँ ही थी जिसने मेरे पिता का साथ दिया उस वक्त में।
भले उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो थी मेरे पिता के साथ। और ये ज़रूरी है, हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम गलत लोगों के बीच हैं तो हम हमेशा ख़ुद को कमज़ोर पाएंगे, लेकिन अगर हम एक अच्छे और सच्चे इंसान के साथ हैं जिसे हम पे भरोसा है, हमारी काबिलियत पे भरोसा है, तो यकीनन हम पूरी दुनिया जीत जाएंगे। इसलिए सवाल सच कहा जाए तो ये गलत है कि आप किस चीज़ को चुनते हैं, प्यार या पैसा। इम्पोर्टेंट यह है कि ना प्यार ना पैसा, मैं उस शख्स को चुनना चाहूँगा जो प्यार और पैसा दोनों ही मुझे दे सके, क्योंकि दोनों ही मेरी खुद की काबिलियत से मेरे पास आएगी। पैसा भी आप काबिल हो, आप में पोटेंशियल है, आप में हुनर है, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, पैसा में भी और प्यार में भी। अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, अपने प्यार को समझा सकते हैं, तो प्यार भी आपके पास आएगा। प्यार और पैसा दोनों ही एक ही चीज़ चाहती है, वक्त। वक्त जिसको जितना मिलेगा वो उतना आपके करीब होगा, और जो इससे प्यार नहीं मिलेगा वो करीब नहीं होगा। लेकिन प्यार और पैसे में दोनों चीज़ में एक चीज़ है, प्यार धोखा दे सकता है, पैसा जल्दी धोखा नहीं देता, क्योंकि पैसा हमारे हाथ में होता है, हम जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करेंगे, तभी हमारे फ़ायदे और नुकसान होंगे। लेकिन प्यार एक इंसान के ऊपर निर्भर है, और सामने वाले इंसान को चाहे हम कितना ही प्यार दे दें, कई बार हम उनसे धोखा हमें मिल जाता है। इसलिए प्यार के मामले में ये कहना मुश्किल है कि वो टिकेगा या नहीं, लेकिन पैसा टिकेगा। लेकिन जो सवाल है तुम्हारा वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं, मैं सोच रही थी कि इस बात पे मैं कैसे रिएक्ट करूं। सच कहूँ तो तुम बिल्कुल सही हो। कई बार हम प्यार और पैसे दोनों को वक्त देते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि प्यार हमें हासिल ही हो जाए, क्योंकि कई बार कई वक्त देने के बाद भी हमें प्यार नहीं मिलता। पर पैसे को थोड़ा वक्त दो तो भी वो हाथों में आ ही जाता है कुछ लोगों के, तो सही है। लेकिन ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि अगर हम चाहें तो हम कभी अकेले नहीं रहेंगे, चाहे गरीबी हो या अमीरी। क्योंकि अगर हमें पेशेंस है और हम अपने प्यार और अपने पैसे के लिए, दोनों के लिए मेहनत करें, तो हमें वो दोनों ही मिल सकता है। बस पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना होता है, और प्यार ऐसे शख्स को देना होता है जो आपके प्यार की कद्र करे। वरना दिल तोड़ने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। हमें बस ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो अमीरी हो या गरीबी, हर हाल में आपका साथ दे। पर ऐसे लोग जल्दी मिलते नहीं हैं। हाँ, ये बात मैं भी जानता हूँ, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा प्यार मिलता है जो हर हाल में साथ दे और साथ निभाए, एक दूसरे के साथ के लिए खुद को कुर्बान कर जाए। वो किस्मत वाले होते हैं, वो प्यार वाले। और ऐसा प्यार सही में बहुत मुश्किल से मिलता है। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि जब उन्हें लगा उनकी मौत होने वाली है, तो उन्हें अपने परिवार में सिर्फ एक शख्स का ख्याल आया अपने दिल और दिमाग में,
और वो थी मेरी माँ। वो बस मेरी माँ के बारे में सोच रहे थे। इस सोच के कितनी खुशी मिलती है ना, कि जब आप ऐसे समय में हो जब आपके पास जीने के लिए वक्त ही ना हो, तब भी आप किसी ऐसे शख्स के लिए जीने की इच्छा रख रहे हो जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हो। ये कितनी खूबसूरत बात है ना। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना प्यार किसी से कर सकता है जितना प्यार मेरे पिता ने मेरी माँ से किया हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे माता पिता झगड़ते भी बहुत है। हाँ, वो तो है, वो झगड़ते भी हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। स्पेशली मेरे पापा, शायद उनका प्यार मेरी माँ के प्यार से ज़्यादा है, क्योंकि मेरी माँ का प्यार हम दोनों के बीच बटा हुआ है। इसलिए कभी कभार शायद मेरे पापा को मेरी माँ का प्यार कम लगता होगा, लेकिन यकीनन मेरे पापा का प्यार सिर्फ मेरी माँ के लिए है। ऐसा नहीं है, वो तुमसे भी प्यार करते हैं ऑफ कोर्सली। तुम अपनी माँ से के खून से बने हो। क्या मतलब ये कि तुम्हारी माँ ही तो वो है ना जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में आए हो। हाँ, तुम कहा जाए तो तुम उनके लिए सबसे प्रीशियस हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता प्यार नहीं करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो मैं कह रहा था कि उनका प्यार मेरी माँ के प्रति ज़्यादा है। नहीं, कहीं तुम गलत समझ रहे हो सकता है कि उनके कहने का मतलब ये हुआ कि उन्हें भरोसा नहीं है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम अपनी माँ का ख्याल रख पाओगे। ऐसा क्यों लगता है उन्हें? हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता हो कि वो वो तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगे। पर मैं तो जब आया था, जब मेरी माँ के इंसिडेंट के टाइम पे, मेरे पिता के जब फ्यूनरल का टाइम हो रहा था नकली वाला, तो मैं वहाँ जब आया था तो सच कहूँ तो मैंने उससे पहले मेरी माँ को देखा था। मेरी माँ बहुत स्ट्रांग थी, स्ट्रांगली सब कुछ हैंडल कर रही थी। वो हंसने लगती है और कहती है, ज़रूरी नहीं जो मज़बूत दिखते हो वो मज़बूत हो सकता है वो अंदर से डरे हुए हो। तुम उनका डर नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि वो बहुत मज़बूत है। जानते हो, ज़रूरी नहीं जो हमें दिखता है वही सच हो, और जो नहीं दिखता वो वास्तविकता में मौजूद ही ना हो। सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। कई बार चीज़ें हमारी सोच से ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और कई बार चीज़ें हमारी सोच से ज़्यादा आसान। हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या आसान है क्या मुश्किल, या हम ये भी तय नहीं कर सकते हैं कि सामने वाले के लिए क्या आसान है क्या मुश्किल। ये तो हमें, अगर हम हमारी बात करें तो हमें ट्राई करने के बाद पता चलता है, और दूसरों की बात करें तो ये हम कभी समझ ही नहीं सकते कि जो चीज़ हमारे लिए आसान है वो सामने वाले के लिए आसान है या नहीं। इसलिए समझ आई मेरी बात तुम्हें? हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ था। वैसे भी एक बात पूछूं? अब तुम्हारी बारी है। क्या?
मतलब उम, मतलब ये कि तुम मुझे कैसे जान लेते हो कि मैं हंस रही हूँ या मुंह बना रही हूँ या मैं रो रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान लेता हूँ। बस इसके पीछे की वजह यह है कि मेरे कान बहुत तेज़ हैं और मैं हल्की सी आवाज़ भी बहुत गहराई से सुन लेता हूँ। क्या मतलब तुम हल्की सी आवाज़ भी गहराई से सुन लेते हो? मतलब ये कि तुम्हारी आवाज़ में जो हंसी होती है वो बहुत तेज़ होती है, वही तुम्हारी स्माइल होती है तो उसमें थोड़ी सी मुस्कान छुपी होती है, मतलब हंसी की थोड़ी सी झलक आती है। और जब तुम रोती हो तो तुम्हारी रोने की आवाज़ सिसकियों में बहती है, और तुम जब खुश होती हो तो तुम खिलखिला कर हंसती हो। तुम्हारी आवाज़ें मुझे बहुत सुकून पहुंचाती है। हालांकि शुरुआत में मैं तुम्हारी आवाज़ से बहुत इरिटेट होता था क्योंकि तुम हमेशा रोती रहती थी। तुम्हारी उस रोने वाली आवाज़ को सुनकर और वो बचाव वाले शब्द मुझे बहुत परेशान करते थे। लेकिन अब तुम बिल्कुल अलग अलग हो। काश मैं तुम्हें देख पाता तो मैं जानना चाहता कि तुम कैसी दिखती हो। और अगर मैं तुम्हारे सामने आई और मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगी तो मेरे चेहरे पे कट के निशान हुए तो हाँ, मैंने सुना है कि जब इंसान मरता है तो जिस हाल में मरता है वो वैसा ही दिखता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारे चेहरे पे कट के निशान होंगे क्योंकि तुम ऊपर से नीचे गिरी हो तो ऑफकोर्सली तुम्हारा सर जो है वो फटा हुआ होगा। क्या? हाँ, मतलब तुम्हारे सर के टुकड़े हो गए होंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा सर क्या टिश्यू पेपर है? नहीं, टिश्यू पेपर तो फट जाता है। तुम्हारा सर तो क्या बोलते हैं, बेल की तरह फटा हुआ होगा ना। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, नहीं मतलब मैं सोच रहा था, आई जस्ट इमेजिन दैट कि तुम कैसे मरी होगी। क्या तुम्हारा सर मतलब तुम्हारा जो सर का मतलब खोपड़ी है वो अंदर से फटा हुआ होगा और खून पूरा चेहरे में पसरा हुआ होगा और तुम्हारी आंखें बाहर आ चुकी होगी। जस्ट इमेजिन। और तुम्हारा चेहरा, तुम वैसे गोरी हो या काली हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं, मैं क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि भूत दिखने में कैसे लगते हैं। वैसे जैसे मरते हैं वैसे ही दिखते हैं या फिर वो अपना मतलब ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं बड़ी सुंदर सी भूतनी चल के आती है वैसे टाइप की दिखते हैं? मतलब देखो, मैं नहीं जानता। उम्म, मतलब मतलब मैं नहीं जानती कि मैं कैसी दिखती हूँ। अरे तो यहाँ मिरर है, देख लो अपनी शक्ल। अगर मैं अपनी शक्ल मिरर में देख पाती तो तुम्हें नहीं दिखा देती? मैं नहीं देख सकती, मुझे नहीं पता कि मैं कैसी लग रही हूँ दिखने में, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कैसी लग रही हूँ। समझ आई बात? ओह अच्छा, तब तो ये बहुत बुरी बात है। मैं जस्ट सोच रहा था कि आखिर दिखते कैसे हैं भूत। हाँ, यकीनन मैं एक भूत से बात कर रहा हूँ तो ये तो अपने आप में एक अनहोनी है। और इसके अलावा अब मैं उस भूत को देखने की ख्वाहिश कर रहा हूँ। वैसे क्या तुम मरने से पहले अपनी शक्ल देखी थी आईने में? बस कर दो। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आप